आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष सदर रघुनाथ दादा देशमुख, इस शहर के तंटामुक्त अध्यक्ष अयासुद्दीन इनामदार साहब, इस ग्राम पंचायत सिरसाला के उप सरपंच सोहेल पठान, हमारे सोसाइटी के चेयरमैन संतोष जी पांडे और इसी के साथ तमाम सिरसाला ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य, जिसमें प्रशांत भैया है, संतोष जी हैं, हमारे अकरम खान साहब है, उमेर है, शाहिद खान साहब है, हमारे नदीम भाई है, नयूम भाई है, गुड्डू है, मोहम्मद शरीफ भाई है, तौफीक भाई कुरैशी हैं, इमरान वकील साहब हैं, तमाम यहाँ पर तशरीफ फरमा, जैसे कि हमारे निहाल भाई मनियार हैं जिन्होंने हमको खुलकर साथ दिया, ऐसे हमारे प्रमोद जी गिरोले हैं, कपिल भैया चोपड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अगर नाम लूं तो कम से कम आधे से पौन घंटा उनके नामों में चला जाएगा, लेकिन ये सब मेरे अपने चाहने वाले हैं। मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप जो इस प्रोग्राम में आज आए हैं पदभार के, उसके लिए मैं आप तमाम का धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने बात को शुरू करने से पहले एक सत्कार जो है यहाँ पर बुला के करना चाहता हूं। हमारे जीबीटी के काड़े सर यहाँ पर मौजूद हैं। असल में हम मयंक गांधी जी को यहाँ पर बुलाने वाले थे, लेकिन मयंक सर यहाँ पर है नहीं, पोखरा की मीटिंग है इसलिए वो यहाँ से बाहर हैं। जिन्हें मयंक जी गांधी, जिन्हें जननायक कहकर पुकारा जाता है, पहचाना जाता है, ऐसे काड़े सर यहाँ पर है। उनके इस्तकबाल के लिए मैं उनको यहाँ पर बुलाता हूँ और आने वाले दिनों में हमें जीबीटी की ओर से सिरसाला शहर को इंशाल्लाह बहुत बड़ा हाथभार मिलने वाला है। वो हमारे साथ रहने वाले, क्योंकि मयंक जी कहते हैं कि मैं इसी शहर का हूँ, अब मैं यहीं पे स्थायी हुआ हूँ। ये शेतकरियों के प्रॉब्लम के लिए वो किस तरह से भागते हैं, दौड़ते हैं, इंसानियत वाला इंसान है, जात पात धर्म को न मानने वाला है, इसलिए बहुत जल्दी हम उनको यहाँ पर बुलाने वाले हैं। लेकिन काड़े सर यहाँ पर है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा देशमुख, सन्माननीय स्टेज आणि माझ्या पदभाराकरिता सिरसाळा गावातील तमाम उपस्थित चाहते मित्र परिवार, सहकार्य करणारे सर्वांना मी पहिल्यांदा शुभेच्छा देतो की तुमच्या आशीर्वादामुळे, तुमच्या मेहनतीमुळे, तुमच्या सहकार्यामुळेच मी एवढा मोठा विजय मला मिळालेला आहे। जर बोलायचंच असेल तो एक शेर है कि कैसे अदा करूं मोहब्बत का हक दोस्तों, नसीब का नसीब बनाया है आपने। कि पूरे सिरसाला शहर ने मेरे को जो है यहाँ पर सरपंच बनाया है, इस काबिल समझा है। मैं अपने बात को आगे ले जाने से पहले आए हुए जो नौजवान बच्चे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, क्या है अपने सिरसाले में कुछ लोग अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं। अब क्या है, वो अयाज भाई का बंधन हमारे पीछे ऐसा है, पांडे जी वो बोलनेच नाही देते, कुछ शब्द बोलते नाही, बोलणे काच नाही। आणि दुसरा अशी एक अडचण झाली पांडेजी, दिवसभरातून संध्याकाळपर्यंत कोणीतरी मार्गदर्शक असते, ते संध्याकाळी घेतय आढावा, काय झालं, काय काय घडलं। अयाज भाई रोज सकाळी 6 ला उठून फोन करायला, अर्धा तास त्यांना बोलावं लागायला, आज असं झालं, असं झालं, असं करायलो, तसं करायलो। म्हणजे असे एक मार्गदर्शक लाभले, त्यामुळे ते शब्द बोलणार नाही। अफवाहों पे ध्यान देने का नहीं, अल्लाह ने तुम लोगों के मेहनत के दुआओं के बदौलत अपने को सरपंच बनाया। अपना कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और कोई माई के लाल के अंदर भी वो ताकत नहीं कि अपना बाल बाका कर सके। अपन उसको पुरने के लिए काफी है, पुर के उड़ेंगे इंशाल्लाह। वो अल्फाज और वो शब्द मैं बोलने वाला नहीं हूं। जैसे अयाज भाई को मालूम हुआ तो उन्होंने प्रोग्राम से पहले आके बैठे, बोले कि नहीं अपने को गांव के विकास के लिए और गांव के लिए, आप अपने को चढ़ावड़ी का राजकारण नहीं करने का है, अपने को इस शहर के 18 पकड़ जात धर्म के लोगों को लेके इस शहर का विकास करने का है। ये शहर बीड जिले में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ये सिरसाला ग्राम पंचायत है। सिरसाळा ग्रामपंचायतला अख्ख्या जिल्ह्यातला
सर्वात मोठी ग्रामपंचायत म्हणून ओळख निर्माण झालेली आहे आणि हा गाव सुंदर आणि 18 पगड जाती धर्माचा गाव आहे। या गावाचा विकास आपल्याला कसं करता येईल, कोणाच्या माध्यमातून करता येईल, कशा पद्धतीने करता येईल, त्या विषयावर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं। सर्वात मोठा विषय अनेक वक्त्यांनी बोललं की ह्या गावाला भोगवड्यातून मालकी हा तर आपला स्वप्नच आहे। आपल्याला आज पदभार भेटलं त्यामुळे आपण ग्रामसभा घेऊ शकलो नाही, पुढच्या आठवड्यात आपण ग्रामसभा घेणार आहोत। शासनाचा आलेला GR आणि त्या GR मध्ये असलेली शासनाची जे काय अर्ज आहे ते आमची एक टीम आम्ही तयार करून सगळ्यांना सोबत घेऊन सगळ्या आमच्या सन्मान्य सदस्यांची मीटिंग होणार आहे। मीटिंग घेतल्यानंतर सिरसाडा गावाला भोगवट्यात घेण्याकरिता शासनाच्या ज्या काही नियम आहे त्या नियमात बसून आपल्याला येणाऱ्या महिन्यात 1 महिन्याच्या आत या सिरसाडा गावाला मालकी हक्कात आणायचा हा आपला स्वप्न आहे आणि ते स्वप्न आपण पूर्ण करून राहणार आहोत। राहिला दुसरा विषय, सिरसाडा ह्या गावाला सर्वात मोठा प्रॉब्लेम पाण्याचा पण आहे। जेव्हापासून मी निवडून आलो, काल ग्रामविकास अधिकारी साहेब, आमचे ग्रामपंचायतचे उपसरपंच सदस्य सगळे मिळून आम्ही ग्रामपंचायतला पाणी पुरवठा संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून घेतलं, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि जवळपास काम पूर्ण करून घेण्याचा त्यांच्याकडनं आश्वासन सुद्धा घेतलं आणि त्यांना त्या कामाला सुरुवात करायला लावली। राहिला जलजीवनचा विषय, ज्या शेतकऱ्यांची अडचण होती त्यापैकी 4 शेतकऱ्यांना आम्ही बोललो, त्यांचा मार्ग काढलो। येणाऱ्या 2 दिवसात कोनेर ते सिरसाडा जे जलजीवनचा विषय आहे तो पाईपलाईन पूर्ण होणार आहे। येणाऱ्या आठवड्यात आपण पाणी आणण्याचा भरपूर प्रयत्न करणार आहोत आणि ह्या गावाला पाणी सुद्धा देणार आहोत। राहिला रोड आणि नाल्यांचा विषय, आता आज आपण पदभार घेतलाय, या पदभारानंतर मासिक मीटिंग आहे। मीटिंग नंतर आम्ही कर्मचाऱ्यांची मीटिंग पण घेणार आहोत। हा मोठा गाव आहे, मोठा शहर आहे, त्या शहराला कर्मचारी कसे वाढवून काम करून घेता येईल किंवा कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर कसे कर्मचारी घेऊन या गावाचा विकास करता येईल, रोड असेल, नाल्या असेल, ज्या काही समस्या या गावाला आपल्याला समस्या सॉल्व्ह करता येईल त्या सगळ्या समस्या आपण सॉल्व्ह करणार आहोत। खरं तर आजचा हा पदभार सोहळा आपल्या ह्या नवीन इमारतीत होणार होता, परंतु काम थोडं शिल्लक असल्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी असा निर्णय घेतला की ह्या गावकऱ्यांना मालकी हक्काच्या माध्यमातून, पाणी देण्याच्या माध्यमातून, विकासाच्या दृष्टिकोनातून, आता आपल्या बसस्थानकाचं जे काम आहे त्याच्या माध्यमातून काही काम करून जेव्हा ह्या इमारतीमध्ये आपल्याला इमारतीचा उद्घाटन सोहळा करायचं त्यावेळेस अनेक मान्यवरांना